हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें, एक बच्चा ने कमेंट किया है कि आप सर किस बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं। तो ये जो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये सभी बोर्ड में आपको काम आएगा। जैसे शुभम कलाम एक नाम का कोई बच्चा जो है पूछ रहा है कि आप एमपी बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं या बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, तो हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे सबसे पहले कि ये सभी बोर्ड में जो आपका 11-12 का जो कोर्स है वो सभी बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री में। हम लोग का ये चल रहा है, तो फिर से आपको स्वागत है सरफेस केमिस्ट्री में। और फिर आज लेकर आए हैं हम कोलाइडी विलयन का क्या वर्गीकरण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये नवरात्र का महीना चल रहा है, ठीक न। तो नवरात्र की ढेरों सारे खुशियां हमारे तरफ से, और आपका नवरात्र जो है मंगलमय हो। और हम भी विंध्याचल से घूम कर आए हैं। देखें, वहां पर हम लोग घूमकर उतना तो भीड़ नहीं था कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत से लोग गए थे और हम लोग माँ के दर्शन भी किए। तो आप लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से क्या कीजिए कि पढ़िए। आप लोग का जो एग्जाम होगा, ठीक ना, तो उसमें माँ की कृपा हमेशा बना रहे। हमने यही कामना किया, माँ से प्रार्थना किया कि सभी जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के हिसाब से सभी को 100% रिजल्ट आना चाहिए। 100% रिजल्ट कहने का मतलब हम लोग का ऑफलाइन में भी क्लास चलता है। तो हमारे यहाँ का बहुत से बच्चे, अगर आप पता भी करेंगे तो A to Z लड़का क्या होता है कि सब पास हो जाता है। उसी में किसी का कम या ज्यादा आ सकता है, ये मान सकते हैं, लेकिन 100% हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट भी देते हैं। और संवर्षा में भी हम लोग का क्लास चलता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जय माता दी को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को क्या कीजिएगा, कम से कम शेयर कीजिए, ठीक ना। और शेयर के साथ साथ अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को हम सिखाने वाले हैं। और बता दें कि केमिस्ट्री में प्रतिदिन 1% आपको सिखाने का जिम्मेवारी हमने ले लिया है। गेट 1% एवरी डे सिखाकर ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। तो कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, या यहाँ पर आपको लिख सकता है कि कोलाइडी तंत्र का भी वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप फ्री से पढ़िए, आजादी से पढ़िए। अगर पढ़ने का इच्छा कर रहा है तभी पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, या यहाँ पर आपको ये भी कह सकता है कि कोलाइडी तंत्र, यानी कोलाइडी तंत्र को कितने भाग में पहले बांटा गया है, तो इस चीज को आप समझिए। इसको 4 भाग में बांट दिया गया है। फर्स्ट है हम लोग का क्या, परिक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पर। उसके बाद है आकर्षण बल के आधार पर। तीसरा है आवेश के आधार पर। और चौथा जो है, चौथा में 3 गो है। देखिए, बहुआण्विक कोलाइड, दीर्घ आणविक कोलाइड, तीसरा है मिसेल, या इसी को बोला जाता है संघटित कोलाइड, और इसी को बोला जाता है सहचारी कोलाइड। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें जो देख रहे हैं परिक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पर, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए को हाइड्रोजन का कोई कोलाइडी विलयन है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोसॉल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल बोलेंगे। हाइड्रोसॉल, सॉल के मतलब आप जानते होंगे, सॉल्ट। इस तरह से सॉल का मतलब होता है कोलाइडी विलयन। सिर्फ वास्तविक विलयन को विलयन बोला जाता है, और कोलाइडी विलयन को क्या बोला जाता है, सोल बोला जाता है। ठीक है, पहले इस चीज को आप समझिए। तो जैसे हमने कहा कि अगर ये हाइड्रोजन का अगर कोई कोलाइडी विलयन है तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि यही हम लोग का वायु का कोई कोलाइड है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। एरोसोल बोलेंगे हम लोग, एरोसोल। अगर कोई गैस का अगर मिश्रण अगर कोलाइडी है तो उसको क्या बोलेंगे, एरोसोल।
अब देखिए, अगर मान लीजिए बेंजीन का अगर वो कोलाइडी विलयन है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बेंजोसॉल। बेंजोसॉल, उसे क्या बोलेंगे? बेंजोसॉल। अगर मान लीजिए कि वो अगर ईथर का है तो उसको बोलेंगे इथ्रोसॉल। इथ्रोसॉल। अगर वो एल्कोहल है, OH है, कोई एल्कोहल का कोलाइडी विलयन है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एल्कोसॉल। एल्कोसॉल। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि परिक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पर अगर मान लीजिए को हाइड्रोजन का कोलाइडी विलयन है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोसॉल। अगर वो गैस है, कोई एयर है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरोसॉल। अगर वो कोई बेंजीन का कोलाइडी विलयन है तो उसे बोलेंगे बेंजोसॉल। अगर ईथर का कोई कोलाइडी विलयन है तो उसे बोलेंगे इथ्रोसॉल। और एल्कोहल का है तो एल्कोसॉल। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर है आकर्षण बल के आधार पर। तो आकर्षण बल के आधार पर कोलाइडी तंत्र को या कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण जो किया गया है, 2 भाग में किया गया है। कौन कौन? ध्यान दीजिए। इसको एक को बोला जाता है यानी आकर्षण बल के आधार पर। अब कुछ न कुछ उसमें भी क्या होता है, कोलाइडी विलयन भी है चाहे कोई भी विलयन है तो कुछ न कुछ आकर्षण होता है, ठीक है। तो इसको एक होता है हम लोग का द्रव रागी। द्रव रागी, इसी को बोला जाता है द्रव स्नेही या द्रव स्नेही। द्रव स्नेही के मतलब आप समझते हैं, यानी जो द्रव से प्यार करता है, ठीक है, यानी द्रव स्नेही यानी द्रव से वो प्यार करता है। द्रव विरागी का मतलब क्या होता है? द्रव स्नेही। अब इसका इंग्लिश भी देखिए, कभी कभी हिंदी में वो इंग्लिश ही दे देता है, तो इसका इंग्लिश जो होता है आपका लायोफिलिक होता है। क्या होता है? लायोफिलिक। लायोफिलिक कोलाइड होता है। लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स, कोई बात नहीं है, यहाँ पर सी छूट गया था तो देखिए ध्यान दीजिए। लायोफिलिक कोलाइड यानी इसका नाम जो है द्रव रागी या इसी को बोला जाता है द्रव स्नेही या इसी को बोलते हैं हम लोग लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है, इसका नाम होता है। इसका पूरा हम डिफाइन करेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से, और ये जो है टॉपिक जो है VVI है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आकर्षण बल के आधार पर जो है इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग है आपका द्रव रागी, इसका मतलब होता है द्रव स्नेही या इसी को इंग्लिश में लिखा जाता है लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। अब देखिए एक होता है द्रव विरागी। द्रव विरागी यानी द्रव से क्या करता है? वो प्यार नहीं करता है, यानी यहां पर हो जाएगा द्रव विरोधी। हमने क्या कहा? द्रव विरागी या द्रव विरोधी, यानी जो द्रव से क्या करता है? स्नेह नहीं रखता है, प्यार नहीं करता है, वो द्रव से क्या करना है? दूर भागता है। इसका इंग्लिश होता है लायोफोबिक। क्या होता है? लायोफोबिक। लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड्स, ध्यान दीजिए। लायोफोबिक कोलाइड्स द्रव विरागी या द्रव विरोधी, इसी को बोला जाता है लायोफोबिक कोलाइड्स, यानी आकर्षण
बल के आकर्षण बल के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया। एक भाग है हम लोग क्या द्रव स्नेही, या इसी का नाम होता है द्रव विरागी, या इसी को इंग्लिश में भी दे देता है लायोफिलिक कोलॉइड्स। ध्यान दीजिए। दूसरा जो होता है आपका द्रव विरागी, या इसी को बोलते हैं द्रव विरोधी, इसका इंग्लिश होता है लायोफोबिक कोलॉइड्स। इसका मतलब ही आपको हम बताएंगे बहुत जस्ट, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए बहुकोलाइडी। बहुकोलाइडी के मतलब क्या होता है, डिफाइन भी आपको कराएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। बहुकोलाइडी के मतलब क्या होता है कि अगर ये कोलाइडी विलयन है और इसमें जो है कण है, ठीक है, ये कण जो है ये बहुत सारा कण मिल जाता है एक जगह पर, इस तरह से देखिए, इस तरह से, यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल है बहुत सारा मिलकर, तो उसी को बोला जाता है बहु आणविक कोलाइड। यानी बहु के मतलब ज्यादा और आणविक यानी कण। यानी इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए कि बहुत सारा ये जो कण है एक जगह आकर मिलकर तब जाके बहु आणविक कोलाइड बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दीर्घ आणविक कोलाइड। तो दीर्घ आणविक कोलाइड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक विलयन है और इस विलयन में वो बड़ा अणु ही है, एक ही अणु उसको बोल दिया गया कि वो क्या है, दीर्घ आणविक है, यानी बहुत बड़ा अणु है, तो उसको बोला जाएगा दीर्घ आणविक। एक है मिसेल या सहचारी। ठीक है, मिसेल या सहचारी। एक चीज तो छूट ही गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मिसेल या संघुड़ित, इसको भी आपको डिटेल में हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और ये भी, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका परीक्षा की दृष्टि से है, एग्जाम में पूछता है कि मिसेल या संघुड़ित कोलाइड क्या है, तो इसको डिटेल से हम डिफाइन कराएंगे आपको। अब देखिए, आकर्षण बल के तो ये आधार पर हुआ था, आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आवेश के आधार पर भी है, तो आवेश के आधार पर भी क्या किया गया है, दो भाग में बांटा गया है। एक होता है हम लोग का धनात्मक कोलाइड और एक होता है आपका क्या, ऋणात्मक कोलाइड। ध्यान दीजिए। तो इसको हम मिटाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको फिर से हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ। अब ये जो है इसको बांटा गया है आपका दो भाग में। कौन कौन? एक होता है हम लोग का धनात्मक कोलाइड, या सॉल लिख सकते हैं हम लोग, कोलाइड को ही सॉल बोला जाता है। और एक होता है आपका ऋणात्मक कोलाइड या सॉल। ठीक है। ये क्या था हम लोग का, ये था द्रव रागी, या इसी को द्रव से नहीं बोल सकते हैं। और दूसरा में क्या था, द्रव विरोधी, या इसी को बोला जाता है द्रव विरागी। द्रव विरागी नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम लोग का ये है द्रव रागी। द्रव रागी का मतलब होता है द्रव स्नेही, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है लायोफिलिक कोलाइड्स। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, यानी जो द्रव में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। जैसे हम लोग का जैसे स्टार्च है, गोंद है, या एलुबिन है जो अंडा में पाया जाता है, जो व्हाइट कलर का होता है, उसको आप क्या कीजिएगा, अगर पानी में घुलिएगा तो वो आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि वही कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल होता है, यानी कुछ न कुछ उसमें क्या होता है, आकर्षण बल होता है। एक होता है हम लोग का द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरोधी या द्रव विरागी बोलते हैं।
तो ये दोनों का मीनिंग ये हुआ कि द्रव रागी के मतलब जो द्रव में आसानी से क्या हो जाए, घुल जाए। ठीक है, जैसे हम लोग का गोंद है, ठीक, जैसे गोंद है, स्टार्च है। ठीक है, तो जैसे में पहले देख लीजिए और उसके बाद समझिए, उसके बाद आपको हम इसका एग्जाम्पल भी क्या करते हैं, नोट करा लिखवा भी देते हैं इसका डिफिनेशन। और ये डिफिनेशन जो है बहुत ही यही है, एग्जाम में आपको हमेशा पूछता है कि द्रव रागी और द्रव विरागी का डिफिनेशन लिखिए या अंतर लिखिए। ठीक है, तो प्यारे छात्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसी इंग्लिश में बोला जाता है लायोफिलिकुलाइट्स। लायोफिलिकुलाइट्स जैसे कहने का मतलब है द्रव स्नेही, यानी द्रव में जो आसानी से घुल जाए। जैसे हो गया हम लोग का स्टार्च, स्टार्च का कोलाइड, स्टार्च का कोलाइड, या एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं गोंद का कोलाइड। एक और होता है एल्यूमिन बोला जाता है या एल्बुमिन बोला जाता है। ये होता क्या है, जो अंडा में आप देखते हैं जो वाइट कलर का होता है उसी को बोला जाता है। उसको अगर अंडे को अगर आप पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो वो क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। ठीक है, यानी लायोफिलिक कोलाइड्स यानी द्रव रागी कोलाइड का मतलब यानी वो आसानी से क्या करेगा, पानी में घुल जाएगा। ठीक, या उसका कोलाइडी विलयन बन जाएगा, उसी को बोला जाता है द्रव रागी। ठीक है, या द्रव स्नेही। जैसे इसमें और हो सकता है एल्यूमिन, या इसी को लिखा जाता है एल्बुमिन भी लिखा जाता है। ठीक है, का कोलाइड, का कोलाइड। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि जो पानी में आसानी से क्या हो जाए, घुल जाए, या पानी में आसानी से वो फिर कोलाइडी विलयन बन जाए और फिर उसको सुखा भी दिया जाए। जैसे गोंद है, सूख भी जाता है तो फिर उसको पानी में आप क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का क्या, द्रव रागी या द्रव स्नेही। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिए, एक और होता है द्रव विरागी। द्रव विरागी, इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको डेफिनेशन हम लिखवा देते हैं। द्रव विरागी या इसी को बोला जाता है द्रव विरोधी। द्रव विरोधी, द्रव विरोधी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि द्रव विरागी जो है वो द्रव में आसानी से क्या होता है, नहीं घुलता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक विशेष प्रकार की विधियों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए गोल्ड का कोई कोलाइड है, गोल्ड, गोल्ड का कोलाइड। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोलाइडी तंत्र को आपको बताया गया है। इसी में कि 4 भाग में बांटा गया था। एक होता है हम लोग का परिक्षेपण माध्यम में प्रकृति के आधार पर। ये दूसरा जो है हम लोग का द्रव विरागी एवं द्रव रागी और द्रव विरागी। ठीक है, तो इसमें दोनों ये जो होता है द्रव रागी और द्रव विरागी, ये बहुत VVI है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है और इन साल भी आने का क्या है, संभावना है, एकदम फिक्स। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले नोट कीजिए द्रव रागी। द्रव रागी या इसी को बोला जाता है द्रव स्नेही। तो इसका आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। और आपको ये हम बता दें कि ये जो होता है उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब आप जानते हैं, दोनों तरफ जो एरो का चिन्ह, दोनों तरफ एरो चिन्ह के मतलब क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन जाएगा और प्रोडक्ट से क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट भी बन जाएगा। अभिकारक से प्रतिफल भी और प्रतिफल से भी अभिकारक बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है अस्थाई होता है। कौन, द्रव
रागी या द्रव स्नेही। तो लिखिए, नोट कीजिए आप लोग डिफिनेशन इसका किसका, द्रव स्नेही या द्रव रागी, या इसी को बोला जाता है इंग्लिश में लायोफिलिक कोलाइड्स। तो लिखिए, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की मध्य पर्याप्त आकर्षण होता है, इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है तथा ये अस्थायी होते हैं, इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर ये सरलता से अवक्षेपित, पोस्ट में डाल लीजिएगा, अस्कंदित का मतलब ही होता है क्या, अवक्षेपित यानी जमना नहीं होता है। यदि इसका अस्कंदन हो जाए तो उस माध्यम में पुनः विलेकर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। पुनः विलेकर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है, अर्थात यह उत्क्रमणीय होता है। अब यहाँ पर प्रिय छात्रों, जैसे में आप लोग ये लिख लीजिए तीनों, यानी हमने इसमें क्या लिखवाया आपको कि वे कोलाइडी विलयन जो परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण होता है, इन्हें आसानी से, ठीक ना, बनाया जा सकता है। ये अस्थायी होते हैं, इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर ये सरलता से अवक्षेपित का मतलब होता है ये जमता नहीं है, ठीक है, अस्कंदित नहीं होता है। यदि इसका अस्कंदन हो भी जाए तो इसको फिर पुनः कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। कहने का मतलब स्टार्च का जो कोलाइड है, अगर ये अस्कंदन यानी अवक्षेप के रूप में हो गया है, अवक्षेप का मतलब आप समझते हैं जमना होता है, यानी जैसे आप जानते हैं अवक्षेप का मतलब या अस्कंदित होने का मतलब ये होता है, आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे हम लोग का दूध होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, छेना बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग फिटकरी डालते हैं, तो फिटकरी डालते हैं तो वो क्या होता है, अस्कंदित हो जाने लगता है, यानी जमने लगता है। फिर हम लोग उसको पानी को अलग कर लेते हैं और जितना भी वसा है उससे हम लोग छेना बोलते हैं, ठीक है, या पनीर बोलते हैं, उसको छान लेते हैं, ठीक। तो वही अस्कंदित होने का मतलब हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको एग्जाम्पल में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तीनों स्टार्च का कोलाइडी, गोंद का कोलाइडी और एलुमिन का कोलाइडी। एलुमिन क्या होता है, जो अंडा में जो व्हाइट जो कलर का होता है उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज द्रव रागी या द्रव स्नेही आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें दोनों में डिफरेंट भी पूछता है, तो दोनों का डिफिनेशन जो उसमें बातें लिखवाई गई है आप अपने से खुद से क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो चलिए अब आपको हम लिखा दें कि द्रव विरागी या द्रव विरोधी। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि द्रव में क्या होगा, नहीं घुलेगा, और घुलता भी है तो क्षणिक भर के लिए, यानी थोड़ा सा, अत्यंत क्षीण। अगर इसमें आकर्षण बल लगता भी है तो बहुत क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नोट कीजिए आप लोग, द्रव विरागी, और डैश देकर लिखिए, डैश देकर आप लोग लिखिए, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त परावस्था, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, आकर्षण बल नहीं लगता है। पोस्ट में आप यहाँ पर डाल सकते हैं अत्यंत क्षीण। अगर बल लगता भी है तो वो क्या होगा, बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, इन्हें आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। अब गोल्ड का कोई सोल्यूशन है, गोल्ड लिए हैं, उसको पानी में घोलेंगे तो घुलेगा, नहीं घुलेगा, ठीक है। तो इन्हें आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। इसे लिखिए आप लोग, इसे विशेष विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। ये अस्थायी होते हैं, क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ठीक है, ये अस्थायी होते हैं। विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर, विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर या गर्म करके, या कामा देकर लिखेंगे, गर्म करके आसानी से अवक्षेपित या अस्कंदित किया जा सकता है। आसानी से अवक्षेपित या अस्कंदित, अवक्षेपित का मतलब ही होता है अस्कंदित करना, ठीक ना, अस्कंदित किया जा सकता है। अर्थात यह अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात यह अनुत्क्रमणीय ये होते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी सिर्फ ये जो है, अगर ए से अगर बी ये कोई अभिकारक है तो ये C प्लस डी बन गया, तो फिर C प्लस डी से A प्लस बी नहीं बनेगा। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों तरफ, ठीक है, अभिक्रिया करना। जैसे आप जानते होंगे कि N2 प्लस H2 जो है ये दोनों तरफ अभिक्रिया करता है। अमोनिया गैस बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाने से, और फिर अमोनिया गैस ले फिर हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, सिर्फ एक बार होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं गोल्ड का क्लोराइड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे और इसको अच्छे से अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत वीवीआई है और ये दोनों में कई बार डिफरेंट पूछा है। कैसे पूछा है, पूछा है कि लायोफिलिक क्लोराइड और लायोफोबिक क्लोराइड में अंतर को क्या कीजिए, लिखें, स्पष्ट करें। तो दोनों का डिफिनेशन हम लिखवा दिए हैं। इसी में से कुछ लाइनें आप क्या करेंगे, शॉर्ट कर इसका डिफरेंट आप लिख लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका हम डिफरेंट भी आपको लिखवा देंगे। और डिफरेंट जो होता है दोनों साइड बांट कर लिखा जाता है आपको एग्जाम में। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बिल्कुल आपको एग्जाम में आने की संभावना है इस बार भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और नवरात्र की शुभकामनाएं सभी प्रिय छात्रों को। और अब आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।